क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज है 8.2, चैप्टर कौन सा है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 8 8 8 8 8 8 8 4 टाइम्स डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फाइंड द सम ऐसे मालूम करना है n टर्म्स का। n टर्म्स का सम बोले तो यानी जो भी आंसर आएगा, आंसर में n रहेगा, देखो आंसर में n रहेगा। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है 8 8 8 8 8 8 8 4 टाइम्स डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस मेरी, सीक्वेंस बोले तो क्या था? नंबर्स रिटर्न इन डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में होना। इसके बाद वाला कौन सा टर्म्स आएगा? 5 टाइम्स जो है 8 8 8 8 8 रहेगा, राइट ना? ठीक है, ये सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस में ये जीपी नहीं है। दिस इज नॉट अ जीपी। जीपी के लिए कंडीशन क्या होती? A2/A1 यानी कॉमन रेशियो जो है सेम होना, या A3/A2 यानी कॉमन रेशियो जो है सेम होना। अब यहाँ पे देखो A2/A1 करो और A3/A2 करो, कॉमन रेशियो सेम नहीं हो रहा। दिस इज नॉट अ जीपी, नॉट अ जीपी, ये जीपी नहीं है। सबसे पहले इसको जीपी बनाना पड़ेगा। सम पूछ रहे हैं, ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। एस एन सम बोले तो इसको सीरीज लो, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, एन टर्म्स का सम। ठीक है, अब एक काम करो, मैं क्या करता हूँ मालूम, इस सीरीज को क्या करता हूँ मालूम, एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस सीरीज को ना 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई, अगेन गेट कैंसिल होता, फिर ये स्टेप आता। ठीक है, ऐसे रन दे 9/9। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, देखो कॉमन 8 अगर कॉमन आया तो यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 मिला, प्लस यहाँ से 1 मिला, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगेन आप 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आ जाता। ठीक है ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, ऐसे रन दे 8/9 ले रहा हूँ मैं, और ये 9 से जो है अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है देखो, ये 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अरे कुछ नहीं किया मैं, ये 8 8 8 ये क्या था? सीक्वेंस था, इसका सम मालूम कर रहे, सीरीज लिया। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्या किया, 8 कॉमन लिया, फिर 8/9 रखा मैं, 9 से अंदर मल्टीप्लाई किया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, ऐसे में देखो अब क्या होता है, देखो 8/9 रन दे, इस 9 को लिखूंगा मैं 10-1 प्लस 99 को लिखूंगा मैं 100-1 प्लस 999 को लिखूंगा मैं 1000-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा, राइट? ऐसा चलता जाएगा। 8/9 ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है। अब एक काम करो, अब देखो क्या होता है, देखो ये एस एन, सबसे पहले ये जीपी नहीं था, जीपी बना रहा हूं मैं, जीपी बनती है। अब देखो, अब 8/9 रन दे, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 100 1000 डॉट डॉट, कहाँ तक? n टाइम्स तक। इसको यहाँ पे लिखूँ मैं 10 प्लस क्या, 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये एक सिचुएशन बनी है, राइट ना? 10 प्लस 100 प्लस 1000 कहाँ तक? n टाइम्स तक। ठीक है, अब इसके बाद देखो, प्लस -1 -1 कहाँ तक? n टाइम्स तक। -1 -1 कहाँ तक? n टर्म्स तक। अरे राइट ना? ठीक है ठीक है, अरे बरोबर, ठीक है, क्या नहीं करे, -1 कहाँ तक? n टाइम्स तक, डॉट डॉट डाल दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये वाले को देखो आप, 10 100 1000 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये जीपी बना, क्या हुआ? ये जीपी बना 10,000 100 1000 डॉट डॉट डॉट, ये जीपी बना। अरे राइट ना? कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम है, देखो सेम है, देखो सम मालूम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ना एसएन का फार्मूला बैठेगा, जीपी का सम। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रफ में करूंगा, इसको रफ में करूंगा मैं। ये जो था ना सीरीज, इसको यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, क्या है ये? 10 है, 100 है, 1000 है, डॉट डॉट डॉट, इसका सम मालूम करेंगे, एसएन मालूम करेंगे। ठीक है, ये कितना है बोलो? 10। आर कितना है बोलो? A2/A1, A2 कितना है? 100 डिवाइडेड बाई A1 कितना है? 10, कैंसिल आउट करो, 10 आता है। आर कितना है? वो भी 10 आया। ठीक है, आर की वैल्यू ना ग्रेटर देन 1 है, तो फार्मूला मालूम है ना, एसएन का फार्मूला मालूम है, ए आर पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर -1। ठीक है ठीक है, ए कितना है? 10 है, 10। आर कितना है? 10 पावर n -1 अपॉन में आर कितना है? 10 -1। फाइनली एसएन कितना है बोलो? यहाँ से 10 पावर n -1 अपॉन में क्या है? 10 -1 मीन्स 9 हुआ। ये
तो फाइनली देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये जो वैल्यू लेते मैं यहाँ पे रखूंगा मैं, या ऊपर रखूंगा मैं, ठीक है। इधर अब देखो आप क्या होगा, ये सम मालूम करे 8/9 रन दे, ठीक है इक्वली इनटू इसका पूरे का सम हम यहाँ पे निकाले, कितना बैठा ये 10, फिर यहाँ पे 10⁻n-1 अपॉन में कितना, अपॉन में कितना 9 है। देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, राइट। -1 कहाँ तक, n टाइम्स तक, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। ये बात समझ में है ना। देखो यहाँ पे -1 कहाँ तक है, n टर्म्स तक है, तो यहाँ से -n आएगा। प्लस इंटू माइनस हो, माइनस हुआ, -n हुआ, ठीक है। फाइनल आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते, यानी तो आप यहाँ पे आगे जो है और बोल के भी लिखो आप। अगर 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, देखो 8 × 10 क्या होता है 80, 80 हुआ। यहाँ पावर क्या बचा 10⁻n-1, ठीक है। अपॉन में देखो 9 × 9 क्या होता है 81 होता है, 81 इधर लिखूँ मैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस क्या होता है, ये 8/9n हुआ, 8/9n हुआ। फाइनल आंसर ये है आपका, ठीक है। ये n कहाँ से आया पूछते बच्चे बाद में, -1 कहाँ तक, n टाइम्स तक है, तो n आया, माइनस रहने से माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल वे से मैं डिस्कस किया मैं। क्वेश्चन ये था 88888, ये जीपी नहीं था, जीपी बनाए हम। कैसा बने, सबसे पहले इसको क्या करें, सम पूछा था, सीरीज बने, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फिर यहाँ से 8 कॉमन लिए हम, फिर क्या करें 8/9 को रखिए, 9 को अंदर भी जाए हम, इस 9 को ब्रेक करके लिखिए, 10-1 लिखे हम, ये 10 100,000 क्या बना आपका, जीपी बना बोले हम। इस बात को हम यहाँ पे अलग से सॉल्व करके बताया आपको हम कि उस जीपी का सम क्या बैठा, वो 10 × 10⁻n-1 डिवाइडेड बाई 9, फिर उसकी वो वैल्यू को जो है यहाँ पे रख दे, यहाँ पे -n आया। फाइनल आंसर ये है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।